हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू बॉट समथिंग फ्रॉम अ स्ट्रीट मार्केट और आउटडोर मार्केट। अंदर की क्यूज हैं व्हेन वाज इट, वेयर वाज द मार्केट, व्हाट डिड यू बाय, हाउ डिड यू फील अबाउट इट। इसके पहले कि हम क्यू कार्ड को समझना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्टूबर 25 से लेके 29 तक यानी कि 5 डेज़ के लिए एक कोर्स होने वाला है स्पेसिफिकली ऑन एसे राइटिंग। इस कोर्स को जनरल और एकेडमिक के आए स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं और इस कोर्स की फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़। कोर्स का टाइम होगा दोपहर को 2:30 से लेके 3:30 तक और प्लेटफॉर्म होगा जूम। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि हम ऐसे को समझें कैसे और फिर उस ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसको प्लान करके बॉडी 1 और बॉडी 2 पैराग्राफ्स को किस तरह से अच्छे वोकैबलरी और सेंटेंसेस यूज़ करके लिखना है और फाइनली सबसे इम्प्रेसिव कंक्लूजन कैसे लिखें। सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809 एज सून एज पॉसिबल। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई समय के बारे में बात कीजिए जब आपने कोई चीज़ खरीदी थी स्ट्रीट मार्केट से या फिर आउटडोर मार्केट से, यानी ऐसा मार्केट जो मॉल नहीं है लेकिन रास्ते पे मार्केट होता है। ऐसा कब हुआ था, व्हेन वाज इट, वेयर वाज द मार्केट, ये स्ट्रीट मार्केट या फिर आउटडोर मार्केट कहाँ पे था, व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट, आपने इसके बारे में कैसा फील किया। आज हम बात करने वाले हैं कि हम हॉलीडे पे गए थे और वो एक हिल स्टेशन था और हिल स्टेशन में एक शूज़ का मार्केट था। वहाँ से हमने 2 पेयर्स शूज़ खरीदे। तो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे लिख सकते हैं व्हेन वाज इट के सामने बिफोर 2 years। आप चाहो तो यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हो। वेयर वाज द मार्केट ऑन अ हिल स्टेशन, व्हाट डिड यू बाय शूज़, हाउ डिड यू फील अबाउट इट, लकी, ग्लैड और रिग्रेट। तो चलिए अब इस क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। This must be before 2 years or so. I do not exactly remember. ये करीब करीब 2 साल पहले शायद होगा, मुझे exactly याद नहीं है। सो हमने यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर दिया कि ऐसा कब हुआ था। I had gone on a holiday with my family to a hill station and we had one day to explore the street market of the city. मैं अपने फैमिली के साथ एक हिल स्टेशन पे गया था हॉलीडे पे और हमारे पास वहाँ का जो मार्केट था, स्ट्रीट मार्केट, वो शहर का, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास एक दिन था। द स्ट्रीट मार्केट वॉज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी एंड वॉज अ वेरी क्राउडेड प्लेस। आई बॉट 2 pairs of sports shoes from the street market. So we are answering the second and the third cue over here. जो स्ट्रीट मार्केट था वो शहर के सेंटर में लोकेटेड था और बहुत ही भीड़ थी वो जगह पे और मैंने वहाँ से 2 pairs स्पोर्ट्स शूज़ खरीदे। That market had more than 20 shops of footwear and all of them had amazing variety of shoes. उस मार्केट में 20 से ज़्यादा फुटवेयर की दुकानें थी और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शूज़ की वेराइटीज़ थी। I had to control myself to buy only 2 pairs. मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा, अंकुश में रखना पड़ा कि मैं सिर्फ 2 ही पेयर खरीदूँ। The shoes were so attractive that I wanted all of them. वो शूज़ इतने आकर्षित थे कि मुझे सभी शूज़ चाहिए थे। I got 1 pair for walking and running and the other pair for trekking on the mountains. मैंने 2 पेयर्स खरीदी थी, सो एक पेयर मैंने वॉकिंग और रनिंग के लिए खरीदी और दूसरी पेयर माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे ट्रैकिंग पे जाने के लिए खरीदी। Both are of blue color, lightweight and very comfortable to wear. सो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारे शूज़ कैसे थे। दोनों शूज़ ब्लू कलर के हैं और लाइट वेट हैं, यानी बहुत भारी नहीं है और पहनने में बहुत ही आरामदायक है, कंफर्टेबल है। I feel lucky to own these pairs because they look classy and stylish and at the same time are very inexpensive. हम यहाँ पे लास्ट वाला क्यों आंसर कर रहे हैं कि हमको कैसा फील हुआ। मुझे ये शूज़ को खरीद के बहुत ही खुशनसीब फील हुआ क्योंकि ये शूज़ जो है वो इनएक्सपेंसिव है, बहुत महंगे भी नहीं हैं और बहुत ही क्लासी और स्टाइलिश दिखते हैं। It's been 2 years since I bought them and they are still the same. मुझे इस शूज़ को खरीद के 2 साल हो गए लेकिन अभी भी वो वैसे के वैसे हैं। The product durability makes me feel glad. यानी जो प्रोडक्ट है वो इतना टिकाऊ है कि मुझे अच्छा महसूस होता है, मैं खुश हूँ। Sometimes I also feel regret that I should have bought 1 more pair. कभी कभी मुझे रिग्रेट भी फील होता है, यानी पछतावा भी होता है कि मुझे एक और पेयर खरीद लेना चाहिए था। सो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं हमने कैसा फील किया।
अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलेंगे इन केस अगर एग्जामिनर हमें ना कहे कि प्लीज स्टॉप टॉकिंग, देन वी हैव सम एक्स्ट्रा थिंग्स टू टॉक एंड सम मोर स्टोरीज टू बिल्ड। द शूज़ आर ईजी टू मेंटेन एंड आर वेदर फ्रेंडली। सो शूज़ को मेंटेन करना आसान है और ये शूज़ वेदर फ्रेंडली है, यानी हर किसी वेदर में मौसम में अच्छे रहते हैं। आई फील कॉन्फिडेंट टू रन व्हेन आई वेयर देम। जब मैं इनको पहनता हूँ तो मुझे दौड़ने में कॉन्फिडेंस आता है। Whenever I wear them, people ask me where did I get them from and that brings a smile on my face. जब भी मैं इन्हें पहनता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने इन शूज़ को कहाँ से ख़रीदा, और ये मेरे चेहरे पे एक स्माइल लेके आता है। I tried to look for similar shoes on Amazon but I could not find them. मैंने ऐसे ही सिमिलर शूज़ को अमेज़ॉन पे ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे ऐसे शूज़ नहीं मिले। आई एम गोइंग टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ देम अंटिल दे वेयर आउट। सो जब तक ये शूज़ पुराने नहीं हो जाते, घिस नहीं जाते, वेयर आउट यानी घिस जाना, पुराने हो जाना, मैं उनका मैक्सिमम उपयोग करने वाला हूँ। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं और आप मेरे आइडियाज़ की बुक को ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट संपर्क करके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इस बुक को खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली विद द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्यू कार्ड का आइडिया पसंद आया, प्लीज़ गिव मी अ लाइक। ये क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से लगाने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।